दीपावली निर्णय सूत्र संवत 2081 D.1.11.2024। दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रदोषव्यापिनी अमावस्या को मनाई जाती है। इस वर्ष संवत 2081 में कार्तिक अमावस्या 31.10.24 गुरुवार को दिवा 54 से प्रारंभ होकर अगले दिन 0.11.24 शुक्रवार को सायं 17 पर समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति में अमावस्या तिथि 2 दिन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद लगभग 144 मिनट का समय में व्याप्त है। धर्मशास्त्र का स्पष्ट निर्देश है, यदि 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दीपावली का पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। इस तर्क के पीछे पितृ कार्य भी है। पितृदेव पूजन करने के बाद ही लक्ष्मी पूजन करना उचित है। पितृदेव पूजन से तात्पर्य है प्रातःकाल में अभ्यंग स्नान, देव पूजन और अपराह्न में पार्वन कर्म। यदि दीपावली एक दिन पूर्व मनाई जाए तो ये सभी कर्म लक्ष्मी पूजन के बाद होंगे, जो कि विपरीत दिशा निर्देश है, अपितु ये शास्त्रोक्त नहीं रहेगा। अतः दूसरे दिन ही दीपावली का पर्व शास्त्र नियम के अधीन उचित रहेगा। निर्णय सिंधु प्रथम परिच्छेद के पृष्ठ 26 पर निर्देश है कि जब तिथि 2 दिन कर्मकाल में विद्यमान हो तो निर्णय युग्मानुसार करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना गया है, अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युता ग्रहण करना महाफलदायी होता है। और लिखा है कि उल्टा होए, अर्थात पहले दिन चतुर्दशी युता अमावस्या ग्रहण की जावे तो महादोष है और पूर्व किए पुण्यों को नष्ट करता है। दीपावली निर्णय प्रकरण में धर्मसिंधु में लेख है कि तत् सूर्योदय व्याप्यास्तोत्तर घटिकादिक रात्रि व्यापिनी दर्शन संदेह, अर्थात यहाँ सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्तकाल के उपरांत एक घटिका से अधिक व्यापी अमावस्या होवे तब संदेह नहीं है। तदनुसार 1 नवंबर को दूसरे दिन सूर्योदय में व्याप्त होकर सूर्यास्त के बाद प्रदोष में एक घटी से अधिक विद्यमान है। निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद के पृष्ठ 300 पर लेख है कि दंडक रजनी योगे दर्शस्यातु तदा विहाय पूर्वेद्यो सुखरात्रिका, अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी होवे तो अगली करना कारण की तिथि तत्व में ज्योतिषी का कथन है कि एक घड़ी रात्रि का योग होवे तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन सुखरात्रि होती है। तिथि निर्णय का कथन उल्लेखनीय है कि द्यम प्रदोष व्यापनी साह्या दिन द्वये परा, अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसमें ये अर्थ भी अंतर्निहित है कि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करे तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही करना चाहिए। व्रत पर्व विवेक में दीपावली के संबंध में अंत में निर्णय प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि अमावस्या के 2 दिन प्रदोष काल में व्याप्त अव्याप्त होने पर दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन होगा। इस प्रकार उपरोक्त सभी प्रमुख ग्रंथों का सार यह है कि यदि अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष काल में एक घटी से अधिक व्याप्त है तो प्रथम दिन प्रदोष में संपूर्ण व्याप्ति को छोड़कर दूसरे दिन प्रदोष काल में श्री महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए। किंतु कहीं भी ऐसा लेख नहीं मिलता कि 2 दिन प्रदोष में व्याप्ति है तो अधिक व्याप्ति वाले प्रथम दिन लक्ष्मी पूजन किया जाए। प्रतिपदा युता अमावस्या ग्रहण किए जाने का युग्म का जो निर्देश है उसके अनुसार भी प्रदोष का स्पर्श मात्र ही पर्याप्त है। यदि एक घटी से कम व्याप्ति होने के कारण प्रथम दिन ग्रहण किया जाता है तो वह युग्म व्यवस्था का उल्लंघन होकर महादोष होगा। उपरोक्त सभी शास्त्रोक्त आधार बिंदु का विचार करते हुए ये निर्णय लिया जाना शास्त्र सम्मत है कि 1 नवंबर 2024 को श्री महालक्ष्मी पूजन दीपोत्सव पर्व उचित होगा। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त उपरांत विद्यमान होने से अमावस्या साकल्यापादिता तिथि होगी, जो संपूर्ण रात्रि और अगले सूर्योदय तक विद्यमान मानी जाकर संपूर्ण प्रदोषकाल वृष लग्न व निशीथ में सिंह लग्न में लक्ष्मी पूजन के लिए प्रशस्त होगी। दृश्य गणित से निर्मित होने वाले सभी पंचांगों में 1 नवंबर 2024 को ही लक्ष्मी पूजन का निर्णय